रख सकते तो ऑन सब लोगों को। और बाकी मैसेज में तो मेरी सूचनाएं दी है, ऐसे जगह पे भेजिए जहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। जब भी हम शुरुआत करते हैं क्लास, स्टार्टिंग करेंगे हम मेडिटेशन से, बाकी लोग ज्वाइन होने तक 5 मिनट हम ध्यान की शुरुआत करेंगे, है ना। जो कुछ भी हम रोज पढ़ेंगे लास्ट में उसको हम कंक्लूड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मुद्रा मेडिटेशन। तो कल की जो मुद्रा है दूसरे दिन हमें प्रैक्टिस करनी है ना। जैसे आप ज्वाइन होते हैं तो आपको मेडिटेशन शुरुआत करनी है। ठीक है। बाकी लोग 5 मिनट लगते हैं ना ज्वाइन होने के लिए, तब तक हम एक कॉन्शियसनेस को क्लीन करेंगे। सुबह से जो कुछ भी हम हमारे साथ चलता है दिन भर में, उसको शिफ्ट होके हमें फोकस करना है इस क्लास के ऊपर। इसलिए स्टार्टिंग शुड बी विद द स्माइल मेडिटेशन। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। बाकी आंखें पूरी तरह से बंद। चेहरे पे एक मुस्कान होगी, स्माइल होगी, नेचुरल स्माइल। और सिंपल हमें थॉट्स को थोड़ा सा क्लियर करना है फॉर द फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है ब्रीदिंग को। और मन में जो कुछ भी थॉट्स आते हैं उनको सिंपल एक स्माइल पास करनी है, सिंपल एक स्माइल। नो डाउट जब भी हम फोकस होने की कोशिश करते हैं तो विचार आना स्वाभाविक है, पर उन विचारों को शुरुआत में हम फिल्टर करेंगे। और फिल्टर करते 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 एक क्षण ऐसा आ जाता है कि पूरा कामनेस, एक शांति, एक सुकून हम महसूस करते हैं। उस शांति सुकून का अनुभव करना है और धीरे धीरे फिर हमारी स्माइल एक्टिवेट हो जाती है। जस्ट स्माइल, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ एंड योर स्माइल। बहुत अगले 5 मिनट ध्यान, बाकी लोग ज्वाइन होंगे तब तक। बहुत, क्योंकि जितना हम फोकस रहेंगे अपने ऊपर, उतना रियलाइजेशन, उतना समझ हमारी बढ़ती जाएगी। जितना फोकस होंगे बॉडी के तरफ, माइंड के तरफ, पहले हम कंसेप्ट को भी समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे, देन धीरे 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 हीलिंग अपने आप होता जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल। जस्ट स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझेंगे स्माइल क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, चेतना क्या होती है, रियलाइजेशन, सेल्फ, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ अकम्प्लिशमेंट स्टेट, स्वयं पूर्णता।
हाउ टू डील द सिचुएशंस। बहुत सारी घटनाएं होती है, घटनाओं में कैसे हमें डील करना है। स्लोली ओपन योर आईज। एक स्माइल वेलकम ऑल ऑफ यू, है ना। मैक्सिमम लोगों को जि, जि, जो कुछ भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, यू हैव टू, है ना, पार्टिसिपेट विथ फुल कॉन्शियसनेस। मतलब वीडियोस भी ऑन रखेंगे तो बेहतर रहेगा, पॉसिबल है, अच्छी बात रहेगी। क्यों वीडियोस ऑन रखने हैं? एनी पर्पस? एनी पर्पस? योर फेस वैल्यू, आपका चेहरा मुझे बता सकता है कि आपको किसकी जरूरत है, कौन से स्माइल एक्टिवेट करने की जरूरत है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एनर्जी को एक्सचेंज करना, सुविधा है हमारे पास इसकी, तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम वीडियोस ऑन रखिए। और बहुत ही अगर कहीं नहीं कर सकते तो फिर इट्स ओके। क्या आपने कभी देखा है दृष्टि हीलिंग? सुना है आपने? हीलिंग विद द विजन, हीलिंग विद द टच सुना होगा आपने, है ना। मतलब समझो, एग्जांपल लेते हैं हम, किसी का हेडेक हो रहा है। हेडेक हो रहा है तो हाथ कहाँ पे जाता है? जाता है कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली भी जाता है। कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली भी जाता है। सिर दर्द, क्या ये कॉन्शियसनेस काम करता है वहां पे? बिल्कुल करता है। द फाइव सेंसेस, कर्मेंद्रिय, है ना, सेंसेस, उनसे हम बात करते हैं। क्या आइज से भी बात की जाती है? आंखों से भी बात करते हैं, नहीं करते? है ना। कपल रिलेशन में आंखें ऊपर नीचे जाती है ना बहुत बार, वैसे आंखों से भी बात की जाती है, बाय आईज, कम्युनिकेशन विद द आईज। मौन सांकेतिक है। इसीलिए इट्स नॉट, ये क्लास खाली लर्निंग नहीं है, इट्स अ हीलिंग प्रोसेस, है ना। फिजिकली एक साथ हम नहीं मिल पाते, बहुत बार रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, बट इस क्लास में बहुत सारी चीजें क्लीन होती जाएगी, साफ होती जाएगी। माइंड लेवल, एनर्जी लेवल, बॉडी लेवल, सोल लेवल, विद द कम्युनिकेशन। सो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, समझ पाते हम। Okay. एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है। इंडिविजुअल तो हम कनेक्ट होते हैं, बहुत बार इंडिविजुअल कनेक्ट होते हैं, बट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्माइल वेलकम ऑल ऑफ यू। तो पहले तो हमें शुरुआत करनी है, क्लास की शुरुआत होगी हमारी स्माइल मेडिटेशन के साथ, है ना, गाइडेड। और एंड भी कैसे होगा? स्टार्टिंग ऑफ द क्लास विद द स्माइल मेडिटेशन, एंडिंग ऑफ द क्लास विद द स्माइल मेडिटेशन, है ना। जब भी हमारा लास्ट के 10-15 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे,
तो वापस मैं आपको उठाऊंगा नहीं, शायद उस मेडिटेशन में आप सो जाएंगे। तो अच्छी बात रहेगी कि सब काम, इसीलिए टाइम भी इस तरह से मैंने चूज किया है। हाँ, इसके बाद भी अगर किसी को काम है तो थोड़ा सा एक 10-15 मिनट मेडिटेशन करके बाद आप वापिस वो कर सकते हैं। बट बेटर रहेगा कि आप सो जाओ, है ना। जनरली मेडिटेशन के बाद मोबाइल को यूज नहीं करना है तुरंत, है ना। बाकी व्हाट्सअप, फेसबुक पे नहीं जाना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। क्योंकि जो चीज आप प्राप्त करेंगे, समझेंगे, कनेक्ट होंगे अपने आप से, देन डिस्ट्रैक्शन नॉट रिक्वायर्ड, कनेक्टिविटी, इनर सेल्फ। सो दैट्स द हीलिंग प्रोसेस। जो मैसेज में सूचना दी है आज, ठीक है, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। है सबके पास नोटबुक? नोटबुक है, यस। देन 4 कलर पेन। अभी आज नहीं है तो कल, 2 दिन के बाद लगेगा हमें। क्यों लगेगा बाद में बताता हूँ, बट होने चाहिए। देर आर रेड, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। एंड देन साइलेंस, आजू बाजू में साइलेंस, डिस्टरबेंस जनरली नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन क्राइटेरिया। क्योंकि ये ट्रैवलिंग कहाँ का है? हमारे इनर, आउटर, हमारा सेल्फ का ट्रैवलिंग है। सेल्फ, एकांत शब्द सुना है आपने? एकांत, एकांत मतलब इनर कामनेस, इनर कामनेस की तरफ। तो थोड़ा सा हमें ये माहौल होना चाहिए आजू बाजू में। धीरे 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 आप समझ पाएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। दैट आर द शेड्यूल। ऐसे रहेगा कि पहले मेडिटेशन, उसके बाद में मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स सिखाऊंगा आपको। जैसे जैसे आपको डाइजेस्ट होते जाएंगे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में आपके क्वेश्चंस, उस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे। और उसके बाद में फिर 10 मिनट का मेडिटेशन। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो नोट डाउन करके रखना है, और लास्ट में हमें वो क्वेश्चन पूछना है। ओके, इट्स बेटर, है ना। समझो मैं पढ़ाते टाइम आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, और फिर लास्ट में हम क्वेश्चंस लेंगे। ओके, एक 10 मिनट। ओके, ready all of you with the smile consciousness? Just you can thumbs up. Okay, वहां पे एक बटन होता है थम्स अप का, वो भी दबा सकते हैं आप। Okay, this is also one mudra. You know about this? This is a highest mudra. When we indicate with this mudra, कब कब करते हैं? कोई भी चीज सक्सेसफुल हो जाती है, सक्सेसफुल होने के बाद भी, और स्टार्टिंग में भी। स्टार्टिंग में भी कोई एग्जाम के लिए जा रहा है तो हम क्या करते हैं? बेस्ट लक देते हैं ना, लाइक दिस। और किसी ने कुछ अचीव भी किया, कुछ अचीव किया तो क्या करते हैं? दिस इज ऑल्सो वन मुद्रा। ओके, दिस इज ऑल्सो मुद्रा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, शुरुआत करते हैं हम। सेल्फ, स्वयं पूर्णत्व। व्हाट इज मीन बाय स्वयं पूर्णत्व? स्वयं पूर्ण चिकित्सा, है ना। सबको कहीं ना कहीं पे सफरिंग का भाव है या नहीं है? सफरिंग मतलब वेदना, दुख, है या नहीं है? किसी का शरीर पेन में है, किसी का मन पेन में है, किसी का पूरा जीवन ही पेन में है। होता है ना, क्योंकि सबकी कहीं ना कहीं पे मेरे पास बेसिक हिस्ट्री है ना। जनरली क्लास को मैंने अलाउड किया है उनको ही जिन्होंने जी एक बार कहीं ना कहीं पे मुझसे मिले हैं। हिस्ट्री है, बेसिक हिस्ट्री।
तो है किसी को शरीर तकलीफ दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है, कितने लोगों को दे रहा है तकलीफ, शरीर दे रहा है। मन भी तकलीफ देता है कभी कभी, या मन ज्यादा तकलीफ देता है या शरीर तकलीफ देता है? कभी कभी दोनों भी देते हैं, देते हैं ना, तो तकलीफ होती है। लिख के रखिए शुरुआत में ही। तो मुझे बताइए, तकलीफ, सफरिंग इज गुड और बैड? लोकल लेवल पे बैड लगता है, लोकल लेवल पे जब तकलीफ होती है, बट जब सॉल्यूशन मिलता है तो स्माइल आती है, सॉल्यूशन मिलता है तो स्माइल आती है। तो थैंक्स टू यूर सफरिंग, शुरुआत ये इससे करते हैं हम। वाई सफरिंग? क्योंकि ये क्लास आप अटेंड नहीं कर, ये सॉल्यूशन आप ढूंढ नहीं पाते, शायद नेचुरोपैथी सेंटर में आ नहीं पाते। होता है कुछ ना कुछ तो आपको सॉल्यूशन चाहिए। सो थैंक्स टू द सफरिंग, अगर जब आप सफरिंग को एक अपॉर्चुनिटी लेवल पे देखते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड होने लगती है। ओके, धीरे धीरे समझेंगे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ क्या उसका मीनिंग है। ओके, सफरिंग इज द अपॉर्चुनिटी, सफरिंग इज द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द ट्रू सेल्फ। ये सेंटेंस बड़े से अक्षर में लिख के रखिए। क्या है सेंटेंस? सफरिंग इज द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ मतलब स्वयं को अपने आप जानना। शरीर की तरफ आपका ध्यान कब गया? सच में बताओ आप सब लोग, शरीर की तरफ आपका ध्यान कब गया? शरीर ने जब आपको पेन देना शुरू कर दिया, समझ में आ रहा है? तब तक हमारा ध्यान कहाँ पे था? आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया कौन सी? फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, है ना। फोकस तुरंत आया कहाँ पे आपका? जब आपको शरीर, समझो किसी को हेडेक होने लगा, माइग्रेन होने लगा, किसी को बैक पेन होने लगा, किसी को घुटने में दर्द आने लगा, तब आपका ध्यान कहाँ पे गया? इसलिए सफरिंग इज द अपॉर्चुनिटी, ध्यान रखिए। तो आज थोड़ा सा हम समझेंगे। और सॉल्यूशन मौजूद होता है या नहीं होता है? क्या लगता है, कौन कहेगा कि पहले सफरिंग प्रॉब्लम है या पहले सॉल्यूशन है? यस, पहले क्या है? पहले सॉल्यूशन मौजूद है या सफरिंग प्रॉब्लम मौजूद है? एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास सामने जो लैपटॉप है, मोबाइल है, हेडफोन है ना, इसमें प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है कभी? आता है, आता है ना। बट जिसने इसको बनाया है, जिस इंजीनियर ने उसको डिजाइन किया है, क्या उसके पास उसका सॉल्यूशन है या नहीं है? मौजूद है। मतलब पहले सॉल्यूशन मालूम होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसका नॉलेज उस व्यक्ति के पास मौजूद है, उस इंजीनियर के पास मौजूद है, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट आया है। तो हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी हो या माइंड हो या एनर्जी, हम डिटेल पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन पहले मौजूद है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है, इसलिए हमें वो सफरिंग ज्यादा तकलीफ देता है। वो प्रॉब्लम हमें क्या लगता है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। जब आप समझेंगे इस क्लास के माध्यम से और गहराई में कि सेल्फ के बारे में, किसके बारे में? सेल्फ, जिसको ठीक करना है उसके बारे में अगर पूरा ज्ञान हमारे पास है, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहेगा नहीं, सॉल्यूशन निकालेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है? सो क्या करो, सॉल्यूशन बड़े से अक्षर में लिख के रखो, वहां पे सॉल्यूशन, हर एक चीज का सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है।
खाली उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको समझ के क्या करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्लास में हम खाली प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम के साथ क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे। ओके, तो हर एक चीज का सॉल्यूशन मालूम है, मौजूद है, बट हमें मालूम नहीं, उसको समझना। तो ढूंढना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? ढूंढना चाहते हैं ना? ढूंढेंगे तो फिर मिल जाएगा, ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। तो समझेंगे विद द हेल्प ऑफ मुद्राज, with the help of mantras, with the help of breathing techniques, we can solve the problems of the cells. स्वयं, what is mean by the स्वयं? शुरुआत हम करते हैं। ऑडियो सबके लिए क्लियर नहीं है या खाली स्नेहल को? सबके लिए मेरा आवाज क्लियर है? चेक यूर साइड स्नेहल, शायद आपका नेटवर्क वीक है। ओके, बाकी लोगों को क्लियर है। ये निकालो आप, हेडफोन निकालो, हेडफोन निकालो। चेक योर नेटवर्क। हाँ, सिंपल। मेरे से नेटवर्क क्लियर है, आपके यहाँ पे नेटवर्क वीक है। ओके, आपके यहाँ पे नेटवर्क वीक, यहाँ से नेटवर्क, क्योंकि बाकी लोगों को क्लियर है ना, कविता, दीपाली, यस। ओके, देन चेक यूर साइड। ओके, गुड। सो सॉल्यूशन निकालना है तो उसके बारे में क्या होना चाहिए? हम बात करते हैं स्वयं पूर्ण चिकित्सा की। ओके, थोड़ा सा मैं सिखाना चाहूंगा। कौन बताएगा कि किसी भी चिकित्सा का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? क्या होता है चिकित्सा का मतलब, क्या होता है चिकित्सा का मतलब, क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज मीन बाय द चिकित्सा? यस प्लीज। चिकित्सा का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय चिकित्सा? हम बात करेंगे स्वयं की, स्वयं पूर्ण चिकित्सा। चिकित्सा का मतलब होता है, दो शब्द हम करते हैं। चिकित्सा मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब क्या कह सकते हैं, जिज्ञासा मतलब जानने की कोशिश करना, सर्च, टू सर्च, टू एक्सपीरियंस। और दूसरा होता है चिकित्सा, जिज्ञासा, और दूसरा होता है ट्रीटमेंट्स, है ना? ट्रीटमेंट्स, या हम कहते हैं उसको उपचार। ओके, जिज्ञासा मतलब, जिज्ञासा को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, क्या कह सकते हैं उसको? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, या जानने की कोशिश करना, है ना? क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी इज ऑल्सो वन शब्द, है ना? उपचार, ट्रीटमेंट। बट ये चिकित्सा किसकी होनी चाहिए, मतलब अगर किसी भी चीज की चिकित्सा करनी है, उपचार करने हैं, तो उसके लिए बारे में पहले क्या करना पड़ेगा? जिज्ञासा, जानना पड़ेगा, ज्ञान। इसे कह सकते हैं आप, जिज्ञासा से क्या उपलब्ध हो जाता है? ज्ञान, नॉलेज। क्या कहते हैं हम उसको? ज्ञान, नॉलेज। मतलब जिस चीज की हमें चिकित्सा करनी है, उपचार करने हैं, उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान किसका, किसकी चिकित्सा करनी है हमें? स्वयं की।
तो हमें स्वयं के बारे में क्या होना चाहिए? ज्ञान। कंप्लीट ज्ञान। नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। नॉलेज, कंप्लीट ज्ञान। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, स्वयं के बारे में जानना। ज्ञान, जिज्ञासा। तो कितने लोगों ने आज तक स्वयं को, सेल्फ को जानने की कोशिश की है? कभी की है? यस, गुड। हाँ। कविता, स्नेहल, ओके, गुड। क्या मिला आंसर सबको? कितने मिला स्वयं के बारे में? Okay. स्वयं के बारे में कभी मिला हम कभी नहीं समझे। मिला। क्या हुआ? आधा? कभी आधा आंसर मिला? मिला कभी नहीं मिला। कभी मिला या नहीं मिला अभी तक? कभी नहीं, मिला कभी नहीं मिला नहीं ऐसा। मिला। ओके, गुड। तो आज थोड़ा सा हम समझेंगे स्पिरिचुअल एज वेल एज साइंटिफिक। ओके, व्हाट इज मीन बाय द स्वयं? चलो, 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। मैं आपको, आपसे जानना चाहूंगा कि आपका आंसर क्या आता है, और वो लिखना पड़ेगा। और 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा शांत बैठो और अपने आप को पूछो, एग्जैक्टली मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो एग्जिस्टेंस है, यू आर एग्जिस्टेड, यस यू आर एग्जिस्टेड। ये एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है भाई? ये क्या है? ये एग्जिस्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंस का स्वरूप क्या है? तो पूछना है, सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है, मैं कौन हूं? ये शब्द पूछना है, एक क्वेश्चन पूछना है। और मुझे सबके आंसर चाहिए इस क्लास में, है ना? अभी क्या आते हैं? मैं कौन हूं? जिसका आंसर आता है, कोई भी आंसर आ सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन कि आपकी चेतना का स्तर कहाँ पे मौजूद है, आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ पे है, और उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मैं कौन? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। और मैं कौन हूं, इसका आंसर मिलता है तो मैं किस पर्पस के लिए यहाँ पे हूँ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? अगर मैं एक एग्जिस्टेंशियल लाइफ हूं, ये एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? और अगर ये कुछ आंसर्स हमें मिलते हैं या उसको खोजने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी सफरिंग से हम तुरंत मुक्त हो सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं। बहुत गुड, बहुत अच्छा। जस्ट स्लोली ओपन योर आईज। चलो, मैं थोड़ा सा, आप, शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा आप लोगों का। ओके। तो आप लोकल लेवल पे तो आप नाम बताएंगे, बट आप एग्जैक्टली कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं शुरुआत करता हूँ। यस, दीपाली, कुछ आंसर आता है? मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट करता हूँ हर एक के लिए। आंसर तो मतलब मैं कौन हूँ, मेरे को पहले आंसर ये है कि मैं दीपाली हूँ। बट देन फिर जब डीपली सोचती हूँ कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि हाँ ओके, आई एम अ गर्ल born in a Jain family, and now I want to take my Jain values ahead, and I want to spread Jainism. वैसा। यस, गुड। मतलब कहीं ना कहीं पे एक, जो एक कम्युनिटी है, रिलीजन है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं? मतलब एक स्पिरिचुअल एक्सिस, दैट इज द स्पिरिचुअल पाथ, है ना, आपका नाम। और स्पिरिचुअल सर्वर, स्पिरिचुअलिटी के तरफ उसको स्प्रेड करना, जो वैल्यूज है ना, भगवान महावीर की जो
वैल्यूज है उसको क्या करना है, स्प्रेड करना है। इट्स गुड। पहले से ही मुझे स्पिरिचुअल एक्सेस मिल रहा है, मुझे भी दिशा मिलेगी कि किस डायरेक्शन से आपको पढ़ाना है। गुड। ओके, यस। देन यस, कविता जी, आपका आंसर क्या आता है, मतलब क्या कहते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए। हाँ, मैं कविता उपाध्याय सीए हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। ये फिजिकल लेवल पे हो गया। जब ये आंख बंद करके सोचती हूँ कि हर एक का हर एक अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बन जाता है, तो उसके बाद क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो मैं तो 7th में थी तभी से ढूंढ रही थी कि लाइक मैं अगर ये करती हूँ, डिसाइड करती हूँ कि मुझे एक कुछ बनना है, से सीए बनना है, तो मैं बन भी गई। उसके बाद क्या है, मेरा लाइफ तो एंड नहीं होता है, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, तो वो मैं 7 से ढूंढती थी। तो अभी आंसर ऐसा मिला है कि अल्टीमेटली जो सोल है मेरी, वो एग्जिस्टेंट रहने वाली है। बाकी तो चीजें बदलती रहेंगी, ये कांस्टेंट है। और मुझे खुद को जो भी लेवल पे मैं हूँ, तो उसके लेवल से एक वो लेवल से थोड़ा अपग्रेड करके ऊपर लेके लिबरेट करने की कोशिश करनी है, या तो लिबरेट करने का मेरा एंड ये है, मतलब एम यस, होना पर्पस, चाहिए लाइफ का। पर्पस है, गोल है। गुड, बहुत अच्छा। मतलब सोल की जर्नी को कंप्लीट करना है, दैट इज द मेन राइट। और पर्पस। मेरे साथ जो भी ट्रैवलिंग, मतलब मेरे साथ जो भी सोल्स कांटेक्ट में है, या तो मेरे ट्रैवल में जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी अगर पॉसिबल है तो एनलाइटनमेंट करके उनको भी गाइड करना, ये हेल्प करना एक। है। हाँ। यस, यस, गुड, बहुत ही अच्छा। चलो, आप मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे। ओके, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? चेतना का स्तर, देखो मेरे लिए तो सब सोल स्माइलिंग है, पर चेतना का स्तर डिसाइड करता है कि क्लास किस डायरेक्शन में जाए। बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी है इसमें, है ना, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन स्नेहल, अनम्यूट करो। तो वही जो कविता मैम ने जो बताया, वही है कि खुद को जानने की कोशिश कर रही हूँ मेरे गुरु के माध्यम से। और उन्होंने बताया हुआ जो मेडिटेशन मेरा है, नाम जप करना, वो सब तो अभी शुरू है मेरा। और आपका मेडिटेशन भी अच्छा लगा, इसलिए ये भी ज्वाइन कर रही हूँ अभी। बहुत ही अच्छा, है ना? जरूर, आपके जो कुछ भी मार्ग पे आप चल रहे हैं सब लोग, उस मार्ग पे में ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, है ना, सोल की जर्नी कंप्लीट करने। बहुत ही अच्छा। ओके, वर्षा जी। नमस्ते। यस, आपका आवाज आवाज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, बोलिए। आवाज आवाज थोड़ा सा सामने लीजिए, स्पीकर आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप होगा तो थोड़ा सा बड़ा। हाँ, हाँ, हेडफोन लाए, हेडफोन हॅलो. निकालिए आपका। हाँ, yes। आता येतो सर? हाँ, अभी आ रहा है, आ रहा है। सर, मला वाटतं की मी एक प्युअर सोल आहे आणि परमेश्वराच्या कृपेने मला मनुष्य जन्म मिळालेला आहे. तर मी त्या मनुष्य जन्माचा खूप चांगला उपयोग करेल. परमेश्वराच्या साक्षीने खूप चांगले कर्म करायचा प्रयत्न करत आहे. पास्टमध्ये काही मिस्टेक झालं त्याला थोडं रेक्टिफाय करायचा प्रयत्न करत आहे, की आता पुढे काही होणार नाही आणि जेवढी कोणाला माझ्याकडनं आनंद देता येईल तेवढं करायचा प्रयत्न करत आहे आता. गुड, soul dimension again, and then balancing of the karmas. Good, you want to balance your karmas. Okay, हो. good, बहुत ही अच्छा।
विठ्ठल जी. मी ॲडव्होकेट आणि इन्सॉल्वन्सी प्रोफेशनल आहे. म्हणजे आता सेकंड रिटायरमेंट नंतर हे सुरू आहे. मला फक्त मी स्वतः एक एनर्जी सोर्स आहे अशा टाईपचा भास झाला किंवा वाटला, आणि त्यानंतर ऑलमोस्ट मेडिटेटिव्ह स्टेजमध्ये गेल्यासारखं किंवा ब्लँक झाल्यासारखं वाटलं. नाउ इन दिस मोमेंट, अभी हमने जो किया था, हाँ, अभी जो किया आपने 2 मिनट में. बहुत ही अच्छा. ओके, यू फील द ब्लैंकनेस, है ना, हाँ. ब्लैंकनेस. हम्म. Good. It's a soul experience. Okay, Yeah. that blankness is a soul experience. Okay, good. बहुत ही अच्छा, विठल जी. बहुत अच्छा. Then विश्वनाथ sir. Okay. श्वेता. अनम्यूट कीजिए आप, अनम्यूट कीजिए आप. हाँ, यस. भगवान के एक अंश है हम, ऐसा लगता हाँ, यस. भगवान के एक वंशज है हम, ऐसा लगता है. वो अंश है. गुड, गुड. ठीक. ओके, अमोल जी. क्या आंसर आता है आपको अगर हम पूछते हैं आप कौन है तो? यस. चलो, ओके, ठीक. मुरुगेश. हेलो सर. फिजिकल लेवल पे एक बॉडी हूँ जो अभी तक अपना काम कर रहा था, और ऐसा लगा पिछले कई सालों में खुद को जाना है, बट पता चला कि वो फिजिकली जाना है. सोल लेवल पे बहुत कुछ बाकी है. तो अभी उस जर्नी पे हूँ जहाँ पे खुद अपने सोल को समझ सकूँ, अपने इनर साइड को समझ सकूँ, और फिर उसको कनेक्ट करके एक जर्नी पे ले चलूँ बैक टू. गुड, बहुत ही अच्छा. बहुत ही आप आंसर्स मुझे सोल डायमेंशन के सब लोग दे रहे हैं. ओके, इट्स, है ना, मुझे सुनने में तो बहुत रियलाइजेशन समझ में आ रहा है कि आपको क्या चाहिए. बट इस सेल्फ में, है ना, ये जो आपकी सेल्फ की जर्नी है सबकी, इस सेल्फ के जर्नी में कभी कभी आपको शरीर, आपका मन, आपका बाहरी जीवन कभी कभी तकलीफ देता है या नहीं देता, सफरिंग देता है या नहीं देता, देता है, है देता ना. है. तो इट्स अ ब्यूटी ऑफ स्माइल मेडिटेशन. ये आपके सोल के जर्नी को कंप्लीट करने में हेल्प तो करेगा ही, आपके सेल्फ कंप्लीशन, अकम्प्लिशमेंट में, स्वयं पूर्णत्व में. उसके साथ में आपके बॉडी को, माइंड को, एनर्जी को, वहां से जो सपोर्ट आपको चाहिए, जो कुछ भी आपकी सोल की जर्नी है, चेतना की जर्नी है, वहां से जो एक टोटल सपोर्ट चाहिए, फिटनेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, है ना. जब तक बॉडी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक सोल की जर्नी कंप्लीट नहीं हो. अगर मन ठीक नहीं होगा, मन स्माइलिंग नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, आनंदमय नहीं होगा, तब तक हम फोकस नहीं कर पाएंगे हमें क्या करना है. तो ध्यान रखिए, चिकित्सा, सेल्फ रियलाइजेशन, एज वेल एज हीलिंग. हम अपने आप को हीलिंग भी करेंगे और हमारी जर्नी को कंप्लीट भी करेंगे. दैट्स व्हाई शायद मैं पिछले 2 साल से क्लासेस ले रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन. बट जैसे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं,
तो मुझे कॉन्शियस सोल मिलते जा रहा है, जो ऑलरेडी ऑलरेडी किसी एक पड़ाव पे आ चुके हैं, ओके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। इनिशियली इनिशियली बहुत सारे लोग थे, उनके आंसर्स थे, सर घुटना दर्द कर रहा है, सर हेडेक हो रहा है, इसके लिए हम ज्वाइन हुए। इट्स गुड, गुड, उसको भी हमें ऊपर लाना है, क्योंकि हर एक चेतना कैसी है, हर एक सोल कैसा है, प्योर एंड स्माइलिंग। वो जब बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर आएंगे तब एनर्जी पे आएंगे, माइंड पे आएंगे, सोल पे आएंगे, है ना। तो ठीक है, ऑलरेडी आप उस जर्नी में है, और मेरा एक अनुभव रहा है इस 4-5 साल में, जैसे जैसे हम कॉन्शियसनेस लेवल पे ऊपर आते हैं, आपका भी शायद अनुभव होगा, तो बाहर का जो फ्रिक्शन है, बाहर की दुनिया का और हमारा, क्या हो जाता है, वो फ्रिक्शन हम बढ़ता हो जाते हैं। है ना। क्यों बढ़ता है मालूम है? क्योंकि हम क्या है, हम धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं, और बाकी लोग जो है हमारे साथ रहने वाले, आजू बाजू के माहौल कहाँ पे है, वो वहां पे है। तो जैसे कविता जी ने कहा कि मुझे भी बढ़ना है और उनको भी लेके जाना है, बट ध्यान रखिए, आप तो यहाँ पे है, और यहाँ से अगर नीचे उनको उठाना है, तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती बहुत खर्च करनी पड़ती है। और जो एनर्जी खर्च करते करते क्या हो जाती है, हमारी बॉडी माइंड फिर क्या करने लगती है, है, सफर होता है। करने लगती है। तो उस एनर्जी को कैसे प्रिजर्व करके उनको भी हमें लेके आना है, इसकी कला, इसका आर्ट हम इस क्लास में सीखें। हाउ टू डील दैट फोर्सेस, हाउ टू डील दैट सिचुएशंस, है ना। वो कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो और ऊपर उठ जाए। ओके, सो दिस इज द स्माइल कॉन्शियसनेस, स्माइल स्पिरिट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसको मैं फिर नाम देता हूं, आनंद यात्रा। इस क्लास का नाम क्या होगा, आनंद आनंद या यात्रा। ये 21 दिन तो मैं बोलता हूँ, बट आज तक मेरा ऐसा हुआ है कि 21 दिन में क्लास खत्म हुआ ही नहीं, वो आगे बढ़ा है। कम से कम 30 दिन तो लगते हैं। मेरे जो पुराने स्टूडेंट है ना, श्वेता जी, लास्ट का क्लास शायद मुझे लगता है 30 दिन का हो गया, है ना। होता है, क्योंकि एक बार वो सिलेबस सिलेबस होता नहीं ना इसका। इसका कैसा है, आप जितना ऊपर होते जाते हो उतना मुझे डीप 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 लेके जाना पड़ता है। ओके, तो तैयार रहिए। ओके, तो स्वयं चिकित्सा के दो हिस्से हैं, एक है जिज्ञासा, दूसरा है उपचार या हीलिंग। और जिज्ञासा के साथ हीलिंग भी करेंगे तो ये यात्रा कैसी हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी। मतलब आपका शरीर मन आपको सपोर्ट करने। तो आज थोड़ा सा हम स्वयं के बारे में जानते हैं, और फिर हम एक मेडिटेशन लेते हैं। चलो, मुझे एक सबका ओपिनियन होना चाहिए, मुझे एक सबका आंसर दीजिए। 10 मिनट इधर उधर हो गए तो चलेगा, या एग्जैक्टली 10 बजे खत्म करना है, ऐसा कुछ है? चलेगा। सबका आंसर मुझे चाहिए। 10 मिनट चलेगा, क्योंकि हाँ, है ना, थोड़ा सा हमें अच्छी तरह से करना। ओके, हाँ, मैं मैक्सिमम टाइम जल्दी आपको आपके टाइम को, है ना, वैल्यू दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर होता है हमारा। ठीक है, स्वयं। ओके, स्वयं को थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा जो रियलाइजेशन है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये आपको समझने में बहुत आसान होगा। स्वयं, okay? स्वयं को हम थोड़ा सा दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज द एक्सटर्नल सेल, थोड़ा सा 3 हिस्सों में।
एक होता है एक्सटर्नल सेल्फ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कलर मेंटेन करना पड़ेगा, पूरा एक्सटर्नल सेल्फ। या फिर इसको कह सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक शब्द और एडवांस कर रहा हूं। एक्सटर्नल सेल्फ मेरा पूरा शब्द, पुराना शब्द है, इसको मैं कहता हूं एक लिमिटेड सेल्फ। क्या शब्द है? लिमिटेड सेल्फ, मतलब जिसको लिमिट है, बाउंड्रीज है ना, लिमिट है, कंडीशनल है, इसका नाम ले सकते हैं कंडीशनल, कंडीशन हो जाता है, कंडीशनल सेल्फ। दूसरा होता है अनकंडीशनल सेल्फ, दूसरा होता है अनकंडीशनल सेल्फ। इसको कभी कभी मैं इंटरनल सेल्फ भी कहता हूं, बट इंटरनल सेल्फ के अलावा अनकंडीशनल और अनलिमिटेड, मतलब जिसकी बाउंड्रीज नहीं है, अनलिमिटेड है, इन्फोनाइट कह सकते हैं इसको, इन्फोनाइट सेल्फ। ओके, इन्फोनाइट। और जो तीसरा होता है बीच वाला, ओके, बीच वाला, जिसको हम कहते हैं पार्शियल सेल्फ। पार्शियल मतलब कनेक्टिंग सेल्फ लिखिए, पार्शियल सेल्फ से अच्छा क्या है? कनेक्टिंग सेल्फ, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, कनेक्टिंग सेल्फ। ओके, ये हमारे स्वयं के तीन हिस्से हैं। एक क्या है? कंडीशनल, एक्सटर्नल, लिमिटेड। एक है कनेक्टिंग सेल्फ इन बिटवीन, और एक है अनकंडीशनल। इनके अंदर हम क्या क्या आता है हम थोड़ा सा समझेंगे। पहले मैं अनकंडीशनल सेल्फ को लिखता हूं यहाँ पे। अनकंडीशनल सेल्फ इज, अनकंडीशनल सेल्फ इज कॉन्शियसनेस। सुना आपने कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, चैतन्यता, कॉन्शियसनेस, चेतना। इसी को आप कह सकते हैं परमात्मा, है ना, शिवात्मा, जो कुछ भी है या जो कुछ भी है, बियॉन्ड, बियॉन्ड द, बियॉन्ड द सेल, चेतना, चैतन्यता शब्द है, बट आप लिख सकते हैं चेतना, चैतन्यता, कॉन्शियसनेस। देन इन बिटवीन सेल्फ में आता है आपका जीवात्मा। सुना है आपने जीवात्मा शब्द? आप बोलते हैं सोल एंटिटी, बोलते हैं ना, सोल। सोल इज द जीवात्मा। एंड देन लिमिटेड सेल्फ में आता है, यहाँ पे लिख के रखिए, आपकी माइंड। माइंड इज लिमिटेड और अनकंडीशनल। मन, माइंड कैसा है? लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है, नहीं लिमिटेड है, लिमिटेड है। माइंड, एनर्जी बॉडी, स्थूल एंड बॉडी। फिजिकल बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप किसी भी फिलोसॉफी को अगर आप समझना चाहते हैं, तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत हेल्प कर सकती है। चाहे वो भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो, पैगंबर हो, जो कुछ भी रिलीजियल, रिलीजियस जो कुछ भी किताबें आप पढ़ते हैं, उसमें आप इन तीन डायमेंशन पे चीजों को समझ सकते हैं। क्या क्या है? मैंने क्या क्या लिखा? तीन में क्या क्या है?
एक है लिमिटेड। अनकंडीशनल सेल्फ, दूसरा है पार्शियल या कनेक्टिंग सेल्फ, और तीसरा है लिमिटेड सेल्फ। लिमिटेड सेल्फ में क्या आता है? फिजिकल बॉडी है हमारे पास, जस्ट चेक, टच योर बॉडी, फिजिकल बॉडी। देन आता है एनर्जी बॉडी, देन आता है माइंड। ये क्या है? लिमिटेड। माइंड इज लिमिटेड और अनलिमिटेड? क्या आंसर है आप? इट्स लिमिटेड। अनलिमिटेड। लिमिटेड। कितने लोगों का लिमिटेड आंसर है और कितने लोगों का अनलिमिटेड है? लिमिटेड। लिमिटेड। अनलिमिटेड। दीपाली जी का अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। हाँ। लिमिटेड मुरुगेश सर। लिमिटेड। यस। कविता, श्वेता अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। मेरे प्रश्न का एक उत्तर दीजिए तो आपको समझ में आएगा। भारत के सबसे छोटे शहर का नाम क्या है? मुझे ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है। आप, भारत के सबसे छोटे शहर का नाम क्या है? गूगल करना पड़ेगा सर। नहीं, अभी बिना गूगल करके। कितने लोगों को मालूम है? चलो लिखो वहां पे, माइंड इज एक्चुअली लिमिटेड। ये किसने आंसर दिया? गूगल करना पड़ेगा। मतलब कौन चाहता है? कौन चाहता है? माइंड चाहता है कि पढ़े। मन वहां तक ही पहुंच सकता है जिसका, जितनी उसके पास इंफॉर्मेशन है। आपका मन किस किस चीज से कनेक्ट हो सकता है? कौन कौन से लोगों से कनेक्ट हो सकता है जिनके बारे में आपको पता है, जानकारी है? ओके, सो दैट्स व्हाई माइंड इज लिमिटेड। वो लिमिटेड सर्कल में घूमता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो माइंड इज लिमिटेड, कंपेयर टू द बॉडी अनलिमिटेड। अगर बॉडी से कंपेयर करेंगे तो अनलिमिटेड। बॉडी और माइंड में कंपेयर करना है तो बॉडी इज लिमिटेड, माइंड इज अनलिमिटेड, इज रूल। बट अकॉर्डिंग टू द अनकंडीशनल लेवल पे, अनकंडीशनल सेल, वहां पे क्या है? लिमिटेड। माइंड इज लिमिटेड, बॉडी इज लिमिटेड। उनका एक दायरा है ना, कहाँ तक पहुंच सकता है माइंड? जहां तक उसको इंफॉर्मेशन है। बट कभी आपने सुना है कुछ साधक उस अवस्था पे जाते हैं, सोल डायमेंशन पे, तो यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं? वहां का कैलकुलेशन बता देते हैं, एग्जिस्टेड है कुछ। दैट इज द ओपनिंग ऑफ द सोल चार्ट, है ना? उसके बारे में बात करें, बाद में बात करेंगे। बट माइंड इज लिमिट। कौन से लोग आपको तकलीफ देते हैं? तकलीफ की बात करेंगे तो समझ में आए। जिनके बारे में आप जानते हैं या अनजान लोग भी आपको तकलीफ देते हैं। ऐसा कुछ हुआ है? जानते। अमेरिका के कुछ व्यक्ति ने आपको, अभी का छोड़ो सिनेरियो, आप बोल सकते हैं कि अभी हमें तकलीफ हो रही है, बट जनरली कोई व्यक्ति स्वरूप के लेवल पे आपको तकलीफ कोई दे सकता है क्या, जो जान पहचान वाला नहीं है? नहीं, मतलब माइंड इज लिमिटेड। बॉडी तो लिमिटेड है। कितने कितने फीट तक? 4 5 फीट, 6 फीट? कितनी तक बॉडी फैल सकती है आपकी एक जगह पे रुक के? यहाँ तक, जहां पे जब तक उसका स्पेस लिमिटेड, मतलब स्पेस की बात कर। और एनर्जी इज ऑल्सो लिमिटेड। आपकी ऑरा, शब्द सुना है ना आपका? ऑरा, एनर्जी। किसी के साथ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, किसी के साथ फ्रीक्वेंसी, वाईफाई जोन। ऑरा मतलब वाईफाई जोन। जिस वाईफाई जोन में जाएंगे वहां पे, है ना, अगर निगेटिव वाईफाई जोन में जाएंगे तो निगेटिव फील होता है। लेकिन उस एरिया से बाहर निकलेंगे तो, इस व्यक्ति से बाहर निकलेंगे, ऑरा से निकलेंगे तो हमें, यस, कोई स्पेस हो, कोई एनर्जी हो, है ना, चक्रा सिस्टम, मेरिडियन सिस्टम, एनर्जीज,
है ना, ये लिमिटेड है, ये तीन चीजें लिमिटेड है, ध्यान रखिए। बॉडी, एनर्जी बॉडी एंड माइंड। सोल, सोल इज इन बिटवीन। अगर उसने बॉडी को हमारे टच किया, बॉडी कॉन्शियसनेस पे है हमारा जीवन, हमारा जीव, तो लिमिटेड हो जाएगा। और वही सोल जब स्पिरिचुअल डायमेंशन पे खुल जाएगा, भगवान स्थिति पे जाएगा। भगवान महावीर का सोल कैसे होंगे, भगवान बुद्ध के सोल कैसे होंगे, कृष्णा के? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल करुणा कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव कहते हैं, अनकंडीशनल प्रेम भाव। सो दैट इज द वही सोल इन बिटवीन। अगर वो नीचे की तरफ है, कंडीशन की तरफ है, अटक गया मटेरियलिस्टिक चीजों में, तो क्या हो जाएगा, कंडीशनल हो जाएगा। और वही सोल क्या करेगा, जीवात्मा, जीव दशा ऊपर की तरफ उठेगा, अपग्रेड होगा, चेतना की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल। इसलिए मैंने उसको क्या रखा है, इन बिटवीन रखा तटस्थ बोलते हैं। है ना। वो क्या हुआ है, तटस्थता, मतलब ना इधर का ना उधर का। बट हम, हमारा सोल कहाँ पे जाना चाहिए? अभी इस वक्त आपका अनकंडीशनल। सोल कहाँ पे रहेगा? जब तक जीव दशा है तब तक कहाँ पे रहेगा, इन बिटवीन ही रहेगा। लेकिन अगर वो ज्यादा परसेंटेज उसका अगर अनकंडीशनल की तरफ है, तब हो जाएगा जीवन मुक्तावस्था। आपने अभी अभी कहा ना, मुक्त होना चाहते, लिबरेट होना चाहते, बट सीधे सीधे लिबरेट नहीं होंगे। पहले आपको बॉडी को लिबरेट करना पड़ेगा पेन से, आपके मन को पेन से लिबरेट करना पड़ेगा, आपके एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा, देन जाके सोल लिबरेट होता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी जो बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, पहले ठीक करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? मतलब जो हाँ। लिमिटेड कॉन्शियसनेस में है, उनको क्या लेना है, हमें सपोर्ट में लेना है, उनको हेल्प करके उठाना है। ये किसकी बात हो रही है, दूसरों की बात नहीं हो रही है, हमारे ही सेल्फ को हम डिवाइड कर। हमारे शरीर को पहले क्या उठाना, करना पड़ेगा, पूरी तरह से फिट करना पड़ेगा, परफेक्ट करना पड़ेगा। कभी आपने स्ट्रक्चर्स देखे हैं, मूर्तियां देखी है, भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की, कृष्णा की? हाउ इज द बॉडी? बॉडी फिटनेस है या ऐसी हमारे जैसी है बॉडी? ऐसे 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 या फिर ऐसे? ऐसे नहीं है ना। बॉडी कैसी है, सिमेट्रिकल। वहां पे शब्द लिखे रखिए, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर इक्वल। ऐसी नहीं है, लेफ्ट साइड झुकी हुई, राइट साइड झुकी हुई, बेंड हुई हुई, वैसे नहीं है ना। बॉडी इज सिमेट्रिकल, फिट। जो कुछ भी मेडिटेटिव पर्सन है, जो कुछ भी इनलाइटेंड है, कॉन्शियस व्यक्ति होती है, उनकी बॉडी कैसी होती है, सिमेट्रिकल, फिट होती है। तो शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? इसलिए मैंने मैसेज में लिखा है, बॉडी स्माइल मेडिटेशन। बॉडी शुड बी परफेक्ट, बट वो एटलीस्ट। अ, गौतम बुद्ध या बुद्ध, वो लाफिंग बुद्ध जो देखते हैं, वो टमी बाहर होता है। व्हाट इज दैट? नहीं, दैट्स नॉट द बुद्धा। अच्छा। दैट्स नॉट द बुद्धा, दैट आर द, ओके। है ना, दैट इज डिफरेंट। बट ओके अगर आप बट देखेंगे, हाँ। यस, है ना, अगर सच में आप बुद्ध स्तूपा दिखेंगे, सांची में है, वहां पे एक जो ध्यान के लिए बैठे हुए हैं, है ना, जो कॉन्शियस है ना। इवन भगवान महावीर की जो बॉडी देखेंगे तो कैसे है, परफेक्ट। मूर्ति, वो मूर्ति स्वरूप है, बट मूर्ति भी कैसी बनाई है, परफेक्ट। वहां पे लिख के रखिए, बॉडी शुड बी परफेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा हमें, बॉडी को पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक करना करना पड़ेगा। पड़े, ओके। और मन को, शुद्ध करना पड़ेगा। मन को शुद्ध या ठीक करना पड़ेगा, और सोल को ठीक करना पड़ेगा, एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। सो दैट्स द, है ना। इसीलिए प्रोफेसर पार्क, है ना, जो जिन्होंने स्माइल मेडिटेशन को
दिया है, उनके बुक्स में है, स्माइल मेडिटेशन इज फॉर द जो चाहते हैं सेल्फ परफेक्शन, परिपूर्ण अवस्था, एनलाइटमेंट। उनको पहले क्या करना पड़ेगा, बॉडी को स्माइलाइज्ड बनाना पड़ेगा, माइंड को स्माइलाइज्ड बनाना पड़ेगा, एंड सोल स्माइलाइज्ड बनाना पड़ेगा, एनर्जी को स्माइलाइज्ड स्माइलाइज्ड करना पड़ेगा। देन जाके आपका परफेक्शन बन पाएगा, देन आपका अनकंडीशनल सेल्फ अपने आप ओपन हो जाए। वो मौजूद है ही आपको हेल्प करने के लिए। ओके, सो आज थोड़ा सा मैं मुद्रा यहाँ पे लिखता हूँ, मुद्रा के फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज द अनकंडीशनल सेल्फ, वहां पे लिख के रखिए। थंब इज रिप्रेजेंटिंग द अनकंडीशनल सेल्फ। मैं यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हटाता हूं मैं। एक डायग्राम अच्छी सी बनानी है आपको। दिस रिप्रेजेंट्स द अनकंडीशनल सेल्फ। इसी को क्या कहते हैं हम, चेतना, कॉन्शियसनेस। शब्द सिंपल लेंगे हम, कॉन्शियसनेस। ओके, इसी को क्या कहेंगे हम, कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। अनकंडीशनल मतलब क्या है, ये सॉल्यूशंस है हमारे। देन these two represents, three represents, यहाँ पे लिखिए, दिस इज माइंड, दिस इज एनर्जी बॉडी। मैं यहाँ पे ई बी लिखता हूं, एनर्जी बॉडी, एंड दिस इज फिजिकल बॉडी, पी बी। ओके, दीज आर थ्री आर, दिस थ्री आर क्या है, ये कंडीशनल सेल्फ, कंडीशनल या लिमिटेड सेल्फ, कंडीशनल। और जो इन बिटवीन है वो कौन सा है, दैट इज, दिस इज कनेक्टिंग सेल्फ। तो क्या लगता है हमें, अगर हमें माइंड को, एनर्जी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को अनकंडीशनल सेल्फ से जोड़ना है, तो हमें किसको किससे जोड़ेंगे, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे। हमारे कनेक्टिंग सेल्फ को अनकंडीशनल से। ओके, इसकी मैं मुद्रा बताता हूं आपको कैसे करनी है। ये क्या है, थंब रिप्रेजेंटिंग अनकंडीशनल सेल्फ, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड ring finger representing the conditional self, and this is the connecting self. Okay. Connecting, simple. This is, मेरे साथ बोलिए, this is unconditional self, solution. solution हर जगह,
कहाँ पे मौजूद है? कॉन्शियसनेस के पास। दिस थ्री आर कंडीशनल। इन तीन कंडीशनल में भी कौन है? दिस इज माइंड, दिस इज एनर्जी बॉडी, दिस इज फिजिकल बॉडी। और कनेक्टिंग सेल्फ कौन सा है? दिस छोटा वाला। छोटी फिंगर। ये थोड़े दो अलग है ना, ये फिंगर्स दो अलग लगते हैं ना थोड़ा, है ना, और ये तीन दो थोड़ा कॉमन लगते हैं। ये तीनों की अगर आप विड्थ देखते हैं यार, थोड़ा सा कॉमन। और ये तीन, ये दो कैसे है? ये अलग अलग है। है, ये अलग है ना, ये छोटा है। और ये कनेक्टिंग कैसे होना चाहिए? कौन इजीली कनेक्ट होता है? छोटे बच्चे कनेक्ट होते हैं ना। हाँ। सोल इज लाइक छोटा बच्चा। ओके, वो अनकंडीशनल से भी कनेक्ट होता है और कंडीशनल से। तो आज हम एक मेडिटेशन जो लेंगे, किसका लेंगे, किसके ऊपर काम करेंगे? माइंड, एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी के ऊपर करेंगे ही बाद में। तकलीफ कौन देने वाले हैं? तकलीफ कहाँ पे होती है? माइंड, एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी, और कभी कभी जीवात्मा के लेवल। बट तीनों को। बट आज हम करेंगे क्या? कंडीश जो कनेक्टिंग है उसको ही हम क्या करेंगे? अनकंडीशनल से जोड़ देंगे। तो बाकी ये अपने आप क्या हो जाएंगे? हार्मोनाइज हो। तो ध्यान रखिए, आज का मेडिटेशन आपके सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन रहेगा आपके जीवन का। जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आता है, तो आज का मेडिटेशन कर। ये वीडियो आपको सेव करके रखना है, सब वीडियोस सेव करके रखना है आपको। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो किसको कनेक्ट करो? कनेक्टिंग सेल्फ को अनकंडीशनल से जोड़ दो। इसको कहते हैं सरेंडरेंस। क्या कहते हैं? दिस इज द सरेंडर। सरेंडर। है ना? किसके पास सरेंडर होना है? गुरु के पास, संत के पास। और गुरु और संत भी कहाँ से कनेक्टेड होते हैं? आपके अनकंडीशनल से, चैतन्यता से। है ना? गुरु माध्यम होता है, संत माध्यम होते हैं। बट हमें किससे कनेक्ट होना है? सीधे सीधे मार्ग से। ओके, चलो, इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते। 5 मिनट, 5-10 मिनट। हॅलो सर. हाँ, हे जे 3 फिंगर्स आहे हे स्ट्रेट ठेवायचे की असं ठेवलं? नहीं, उनको नेचुरल रखना है, जैसे नेचुरली आते। इसको टच करने के बाद ध्यान रखिए, कभी भी हम मुद्रा टच करते हैं, समझो इस फिंगर को हमने टच किया है, तो ये नेचुरली जैसे आते हैं उसको आने दीजिए। किसी के स्ट्रेट रहेंगे, किसी को बेंड होंगे। मैं आगे जब फोर्सेस पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि फोर्सेस अपने आप बैलेंस्ड हो जाते हो. हैं, है ना। बिल्कुल भी कंफर्टेबल मुद्रा करनी है, बिल्कुल भी पेन फ्री करनी है, पेन लेना नहीं हमें मुद्रा। ओके। सर चष्मा तर लावतीला तर मुद्रा दोन्ही हाताच्या करायच्या आहेत आपल्याला. यस, इनिशियली वी आर स्टार्टिंग विद द बोथ हैंड मुद्रा। और जो स्टार्टिंग मुद्रा होंगी हमारी, वो साइड डायरेक्शन में होगी, ना ऊपर ना नीचे। हम जो कुछ भी, ये जो मुद्राज है, स्पिरिचुअल मुद्राज है, ये कभी भी साइड डायरेक्शन में रखनी। ओके। एनी क्वेश्चन इसके टॉपिक रिलेटेड? जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो बोलेंगे कि सर आज कुछ नया ही पढ़ा रहे। मेरा दोष नहीं है ना मुरुगेश? यस सर, ये मेरा एक्सपीरियंस है। प्रोबेबली दिस इज थर्ड और फोर्थ सेशन एंड एवरी टाइम आई गेट टू नो समथिंग न्यू ओनली। ये हमेशा, मतलब द गुड पार्ट इज कि कोई सिलेबस नहीं है सर। नहीं, कर नहीं सकते। आप लोग सब बोल रहे थे ना कि सर सिलेबस करो, सिलेबस हो ही नहीं सकता इसका। राइट सर। या, और या। सर एक एक मैं अपना एक्सपीरियंस शॉर्ट में शेयर करता हूँ, मे बी सबके लिए वो फायदा होगा। जैसे आपने बोला कि ये रिकॉर्डिंग्स बाद में गो थ्रू करना, मेरा वर्क टाइम की वजह से मैं आपके काफी सेशंस अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो बट आई मेक श्योर माय डे एंड्स विथ योर रिकॉर्डिंग। तो कोई भी यूट्यूब में से रिकॉर्डिंग, और उस दिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर मुझे उस रिकॉर्डिंग में मिल जाता है। तो दैट्स वर्किंग। आई एम अ लाइव एग्जांपल कि होता है, रिकॉर्डिंग में से आंसर्स मिलते हैं। यस, वही है, थैंक यू क्योंकि सर।
कॉन्शियसनेस आपको जो चाहिए वो चेतना, वो अनकंडीशनल चीज आपको देती ही है ना, देती है। इसीलिए रिकॉर्डिंग्स हम कर रहे हैं, तो आप जब भी, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अभी उतना, मुझे लगता है कि ये बैच अलग से डायमेंशन पे जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग ही सोल डायमेंशन से तो हो जाएगा। बट फिर भी आप रिपीटेडली उसको देखना है, दूसरे दिन आपको वापस एक बार रिवाइज करना। मैं शॉर्ट में धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं, बट स्टेप बाय स्टेप जाए। ओके, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना और जरूरी है। हाँ, ये यस। साइड मुद्रा ऐसा बराबर है, बट मुझे ऐसे नीचे अगर टेबल का सपोर्ट लेना है तो ले सकते हैं कि ऐसे ही ऊपर रखना है हाथ? नहीं, टेबल का सपोर्ट ले सकते हैं या थाइज पे रखिए, बेटर रहेगा आपके थाइज के ऊपर रखिए। ओके। ओके, है ना, आपके बॉडी से टच करके रखिए, आउटर आउटर से टच करने से अच्छा थाइज पे रखिए। मिनिमम किती वेळ आपल्याला करावं लागेल? मैं अभी आपका मेडिटेशन लेने वाला हूँ, 10 मिनट 15 मिनट, जब हाँ, तक वो रह सकती है उतना करना है, और उसके चलेगा। बाद में फिर छूट जाती है तो छूट जाना है ना, हम्म। है ना, नेचुरल। ओके, जस्ट जस्ट टच द मुद्रा एंड जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें पूरी तरह से बंद, जस्ट स्माइल, जस्ट जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ, जो हमारी सांसें चल रही हैं उन सांसों की तरफ पूरा ध्यान, सांस अंदर की तरफ लेना, कुछ देर के लिए रोकना, वापस बाहर छोड़ना, छोड़ने के बाद वापस बाहर की तरफ रोकना। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, लिबरेशन का एक मार्ग हम समझने जा रहे हैं, अनकंडीशनल सेल्फ। उस अनकंडीशनल सेल्फ से जुड़ जाओ, वो अनकंडीशनल सेल्फ कहीं दूर नहीं है, आपके साथ मौजूद है, आपके साथ है, एग्जिस्टेड विथ यूर सेल्फ। आज उस अनकंडीशनल सेल्फ से हम जुड़ेंगे तो अपने आप आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी एनर्जी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। किसी भी लेवल का आपका पेन, शरीर का पेन, मन का पेन अपने आप डिसॉल्व होता जाएगा। जस्ट ऑब्जर्व दैट पेन एरिया विद द स्माइल कॉन्शियसनेस। That unconditional self is nothing but the pure smile. आनंद, आनंद अवस्था, परमानंद अवस्था, आनंद, परमानंद, जो आप चाहते हैं आपके जीवन से। आज तक जितने भी एनलाइटेंड हो चुके हैं, उन्होंने इसी की बात की है, अनकंडीशनल की। भाषाएं डिफरेंट हो सकती है, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है, बट सबने एक ही बात की है, चैतन्यता की, चेतना की, कॉन्शियसनेस की। जीवन के स्रोत से आज आप जुड़ने जा रहे हैं, जीवन के स्रोत से, जहां से आपका जीवन उपलब्ध होता है, लाइफ, और जहां पे आपका जीवन चलता है। आज उस जीवन से आप एक रूप होने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जस्ट गो विथ यूर सेल्फ, विद द स्माइल कॉन्शियसनेस। अगले 10 मिनट 15 मिनट आपको शांत, स्थिर, पूरे बॉडी को रिलैक्स रखना है। मन में आने वाले विचारों को सिंपल स्माइल की दृष्टि से ऑब्जर्व करना है, स्माइल की दृष्टि से ऑब्जर्व। बहुत बढ़िया। स्माइल इज द फंडामेंटल सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। मैं जो स्माइल की बात कर रहा हूं,
वो बाहर की स्माइल नहीं है, लाफिंग स्माइल नहीं है, आउटर लेयर की स्माइल नहीं है, वो इनर कॉन्शियसनेस की स्माइल, वो चेतना की स्माइल, वो चैतन्यता की स्माइल। आज उस हम चैतन्यता से जुड़ने जा रहे हैं, चेतना से जुड़ने जा रहे हैं। बहुत ब्रीदिंग इज स्माइल, ब्रीद विद द। आप अपने एक साथ अपने आप डिजॉल्व हो जाएंगे। धीरे 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 आपका विलीनीकरण होगा, मर्जिंग होगा। You merge your body, your mind, your energy, merge in the smile state, pure smile state, pure anand अवस्था। बहुत 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 जस्ट एंजॉय द calmness, शांति और आनंद। बहुत smile is the fundamental solution for everything. Just relax your body, just relax your mind, just relax your soul. Just, just बहुत you are the unconditional, you are the unconditional, liberated, मुक्त, suffering free. Just continue your smile journey, smile. जब तक आपको इस अवस्था में रहना अच्छा लगता है तब तक कंटिन्यू। ऐसे आज लग रहा है आपको नींद आ रही है, सो जाओ। भले ही मेरी मीटिंग एंड हो जाए, अपनी कंटिन्यू योर स्माइल, कंटिन्यू कंटिन्यू योर लाइफ। Just